हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की सबसे प्राचीनतम भाषा जो है वो संस्कृत है। सभी भाषाओं की जननी हम संस्कृत को मानते हैं। सभी जितने भी भाषाएं हैं वह संस्कृत से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीनतम भाषा है। इसे हम मूल भाषा भी कहते हैं। संस्कृत भाषा को भी दो भागों में बांटा गया, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो थी वो परिवर्तनशील भाषा नहीं थी, वो जैसी शुरुआत में थी वैसे ही रह गई। लेकिन जो लौकिक संस्कृत है वो परिवर्तनशील थी, वो समय के साथ उसमें परिवर्तन होते गया। वैदिक संस्कृत में हमारे क्या क्या लिखे गए हैं। हमारे वैदिक संस्कृत में वेद, उपनिषद ये सभी लिखे गए हैं। जैसे कि वेद में आप जानते हैं कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। उपनिषद में कुल 108 उपनिषद लिखे गए हैं, जैसे कि प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, केनोपनिषद, ये सभी जो उपनिषद हैं ऐसे करके कुल 108 उपनिषद हैं जो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है। वैदिक संस्कृत में ज़्यादा जानकारी जो है वो जानने लायक है नहीं, क्योंकि इसका परिवर्तन तो हुआ नहीं और इससे हिंदी भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई। हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो हुई है वो लौकिक भाषा से हुई, तो लौकिक संस्कृत से हुई। तो लौकिक संस्कृत से कैसे अब हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई ये अभी मैं आपको बताऊंगा। लौकिक भाषा जो थी उसी में हमारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं, महाभारत, रामायण जो ग्रंथ हैं ये लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है। लौकिक संस्कृत जो है उसी में रामायण महाभारत लिखे गए। उसी के बाद लौकिक संस्कृत से ही परिवर्तन होकर एक पाली भाषा बनी, जिसका काल है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। कितने? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। मैं इसे बार बार आपको क्यों दोहराता हूँ, क्योंकि ताकि आप एक बार वीडियो देख लें तो आपके मस्तिष्क में चला जाए कितने से कितने ईस्वी में है और कौन सी भाषा का कितना कार्यकाल है, कितना काल है। ठीक है। तो पाली भाषा का जो काल है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। इसमें जो है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए थे। क्या लिखे गए थे? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ हैं, उनको पाली भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है। ये सवाल आपसे प्रश्न में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं बौद्ध के वो किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ऐसे प्रश्न जब पूछे जाए तो इसका उत्तर होगा पाली भाषा में बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए हैं। पाली भाषा से ही परिवर्तन होकर प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई। प्राकृत भाषा का जो काल है वो है 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। कितना? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा का काल माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे प्राकृत भाषा का काल कितने वर्ष से कितने वर्ष तक उसका काल माना जाता है, तो आप क्या कहेंगे? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा का काल माना जाता है। ठीक है। उसके बाद प्राकृत भाषा से ही अपभ्रंश भाषा की उत्पत्ति हुई, परिवर्तन होते होते। अपभ्रंश भाषा का जो काल है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश भाषा भी प्राकृत भाषा से इसका परिवर्तन होते होते ये अपभ्रंश भाषा बनी। अपभ्रंश भाषा जो है इसका काल है क्या? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। इसी भाषा को लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा, ग्रामीण भाषा कहा जाता है। ठीक है। अपभ्रंश इसका नाम क्यों पड़ा? अपभ्रंश भाषा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो नाम है वो संस्कृत आचार्यों ने रखा है। और मैं बता दूं अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? नीच या गिरा हुआ। तो ऐसा संस्कृत आचार्यों ने नाम क्यों रखा? संस्कृत आचार्य जो थे वे वैदिक संस्कृत को ही सबसे सर्वोत्तम मानते थे। उनका कहना था कि वैदिक संस्कृत ही का प्रयोग होना चाहिए, ये लोक भाषा, ग्रामीणों की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए इसको अपभ्रंश भाषा कहा। ठीक है। तो अपभ्रंश भाषा से ही फिर परिवर्तन होकर हिंदी भाषा का उत्पत्ति हुआ। ठीक है। हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई वो 1000 ईस्वी में हुई। आज का हमारा टॉपिक क्या था? हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कब हुई? हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1000 ईस्वी में हुई और अभी तक हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो इसका एक बार हम पूरी तरह से जान लेते हैं क्या हमने क्या क्या पढ़ा। संस्कृत जो है सबसे प्राचीनतम भाषा है। इसी जिसे हम मूल भाषा भी कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद उपनिषद लिखे गए, लौकिक संस्कृत में रामायण महाभारत लिखे गए। लौकिक संस्कृत से ही पाली भाषा बनी, जिसका काल 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है, जिसमें बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए। प्राकृत भाषा का जो काल है
वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। प्राकृत भाषा से फिर अपभ्रंश भाषा का काल आया, जिसका काल है अपभ्रंश काल जिसे कहा जाता है। इसमें 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका काल रहा। फिर अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, जिसका काल 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलेंगे अगली कक्षा।